एक और हमारे बड़े रिस्पेक्टेड क्लाइंट की पिटीशन अप्रूव हुई है और ये बहुत ही अब तेजी से शुरू हो गया है। क्या क्या प्रोफाइल है, कैसे सिलसिला शुरू हुआ? सर, बेसिकली आई एम अ प्रोफेशनल बैंकर and my education qualification is a master's in business administration from UK. In late January this year, मुझे एक फ्रेंड ने रेफर किया कोरू कि ये एक नई प्रोग्राम, उस वक्त मेरा ख्याल है ये नया प्रोग्राम आया था, उसकी कोई अवेयरनेस भी नहीं थी लोगों पब्लिक में, इतनी लोगों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। जितने भी मेरे देखने वाले सुनने वाले हैं उनको मैं कोरू कंसल्टेंट्स की जानिब से बहुत बहुत सलाम अलैकुम, बहुत बहुत आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ इस सेशन में। और जैसे कि मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि जब भी कोई हमारे किसी रिस्पेक्टेड क्लाइंट की कोई पिटीशन अप्रूव होती है या उनको वीज़ा ग्रांट होता है तो ये हमारे लिए बड़ा एक हम उसको वाकईतन सेलिब्रेट करते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा दिन होता है क्योंकि ये एक प्रोसेस है जो शुरू होता है, कभी साल, 1.5 साल, 2 साल भी लग जाते हैं इसको। और डे 1 से लेके जब हमारे क्लाइंट हमारे पास आते हैं, उनके रजिस्ट्रेशन से लेके, फिर उनके ECA से लेके, फिर उनके पिटीशन अप्रूवल आती है, फिर उनकी वीज़ा फाइलिंग होती है और फिर फाइनली उनको वीज़ा ग्रांट होता है। तो इट्स अ लॉन्ग लेंथी प्रोसेस समटाइम। तो आज जो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वो फैसल शेरवानी साहब मौजूद हैं, हमारे बड़े रिस्पेक्टेबल क्लाइंट हैं और इससे पहले भी उनकी पिटीशन अप्रूवल पे हमने उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था और आज उनको अल्लाह की मेहरबानी से उनको वीज़ा ग्रांट हो चुका है, उनको और उनकी फैमिली को। तो आइए उनसे पूछते हैं कि उनका ये सफ़र कोरू कंसल्टेंट के साथ कैसे रहा। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो मेरी जानिब से, मेरी पूरी टीम की जानिब से कि आपको फाइनली वीजा ग्रांट हो गया। थैंक यू वेरी मच। राइट। और ये मैं कहता हूं कि वो कहते हैं ना कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो बहुत सारे वो लोग हमारे जो हमारे कंपेटिटर्स हैं, हमारे जो राइवल्स हैं, जिनको ये उनको एक तरह से एप्रीहेंशन थी कि भाई ये वीजा ग्रांट नहीं होगा, ये कोरू कंसल्टेंट वाले जो हैं ये लोगों को एक तरह से मिसलीड कर रहे हैं। तो अल्लाह की मेहरबानी से, हम तो खैर किसी काबिल नहीं है, लेकिन ये कि अल्लाह की मेहरबानी से आज वो दिन आया जब हर दूसरे दिन, बिकॉज वी हैव नाउ लाइक अल्हम्दुलिल्लाह गॉटन मोर देन लाइक 300-400 petitions approved of our clients. So now every day is such a day when we come to know about one of our clients getting his or her petition approved. तो सर बहुत मुबारक हो आपको। और मुझे याद है कि जब आपकी पिटीशन अप्रूवल पे मैंने आपका एक सेशन इंटरव्यू किया था, थोड़ा सा आप दोबारा से अगर उसको आप एक रिकैप कर दें उसका अपने प्रोफाइल के बारे में। बेसिकली आई एम अ बैंकर बाय प्रोफेशन एंड आई हैव ओवर 24 years ऑफ एक्सपीरियंस इन बैंकिंग। और मैंने जब कोरू को कांटेक्ट किया था दैट वाज इन February 2022। ओके, राइट। एंड subsequently I sent my documents in March 2022 and my petition got approved in November 2022 in 9 months, almost 9 months period. Okay. So after that it's all waiting for the visa process. हाँ बिल्कुल। So and, it took you like almost like 2 years. 2 years to years. in I got an interview call on 31st October 24. So it's being a long wait. Long wait, but still sir, like 2 साल का वेट भी आपको पता है कि जो हमारे जो फैमिली प्रेफरेंस के जो कैटेगरी है उसमें तो 10-12 years बच्चे जो 8 साल के होते हैं वो 25-25 साल के हो जाते हैं। बिल्कुल। उनकी शादियां हो जाती हैं, वो एज आउट हो जाते हैं। क्योंकि बहुत कम लोग शायद जानते होंगे कि ये एक USCIS का एक डिपार्टमेंट है, वैसे खैर इंडिपेंडेंटली काम करता है, बट दे वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, चाइल्ड स्टेटस प्रोटेक्शन एक्ट CSPA। तो उसका काम ये है कि वो जो इमिग्रेंट जो होते हैं, जो एप्लीकेंट होते हैं और जो सक्सेसेस होते हैं उनके बच्चों की एज को मॉनिटर करना कि वो एज इन है या एज आउट है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसा होता है कि फैमिली बेस्ड प्रेफरेंस के अंदर बच्चे जो 8 साल के थे वो 25 साल के हो जाते हैं, तो उसमें कम से कम 20-20 साल लग जाते हैं लोग। उसमें फिर वो कवर नहीं होते। वो कवर करते हैं बट वो आपको
एक ऐसा ब्लैंकेट देते हैं लाइक जितना टाइम अगर लगा है पिटिशन की अप्रूवल में, लेट्स से कि अगर 3 साल लगा है तो वो 3 साल माइनस कर देंगे, क्योंकि जब से आपकी पिटिशन गई फ्रीज हो गई। बट येट बच्चों की एज ज्यादा हो जाती है तो उनको एज आउट हो जाते हैं। तो कंसिडरिंग दैट फैक्ट, if you compare this employment based category with the family based category, तो still it is a very lesser time than that। तो 2 साल में और वेट करना बड़ा बड़ा difficult मुश्किल होता काम है। है, इसमें तो कोई शुबा नहीं है। Especially last year in I think August, I got a email from them कि next 60 days में आपका प्रोसेस हो जाएगा, अगर नहीं होता तो फिर आपको रिसीव होगा, दोबारा ईमेल रिसीव होगी। So since last August I was getting these। सर कैसा महसूस कर रहे हैं, सबसे पहले बताइए आपको। बिल्कुल अच्छा, मैं चाह रहा हूँ आपकी फीलिंग्स पहुंचे। जब वीजा मेरा हुआ था अप्रूव उस दिन तो फॉर 2 days तो आई वाज इन सरप्राइज उसमें था। अब नाउ आई एम सेटल्ड डाउन, नाउ आई एम पैकिंग अप एवरीथिंग। अच्छा, ये जो सर है, सर का जो पूरा प्रोफाइल है, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था और अब भी है कि ये जो NIW है, EB2 NIW, ये सिर्फ उन स्टेचर के लोगों के लिए है जो साइंटिस्ट हैं या जो रिसर्चर्स हैं, बहुत ही हाई स्टेचर के लोग जो उनके नेशनल इंटरेस्ट में काम कर सकते हैं यूएसए। लेकिन जो सर की जो प्रोफाइल है, पूरा केस है, एज ए टेस्ट केस हम इनको देख सकते हैं, ले सकते हैं। और ऑफ कोर्स ये हमारे कोई पेड हमारे एक्टर या मॉडल नहीं है, लगता तो वैसे मॉडल है माशाल्लाह, लेकिन वैसे पेड हमारे कोई एक्टर नहीं है। इनकी जो लोग जाती तौर पे इनको जानते हैं और वो दर्जनों सैकड़ों में हो सकते हैं, वो जानते हैं कि ये इट इज एक्चुअली अ फैक्चुअल थिंग कि बैंकर्स भी, और सर का पहला केस नहीं है, और भी कई केसेस हैं, तो बैंकर्स भी जो हैं दे आर मोर देन वेलकम टू कोरू कंसल्टेंट टू कम एंड गेट देयर प्रोफाइल रजिस्टर्ड हियर। तो सर फैमिली में कौन कौन है माशाल्लाह? आई हैव अ वाइफ एंड 2 children। ओके माशाल्लाह। और बच्चों की एजेस का? माय सन इज गोइंग टू बी 21 इन मार्च। ठीक है। माय डॉटर इज 19। अच्छा। एंड बोथ आर ऑलरेडी 21 तो बिल्कुल ही देखा जाए तो हाँ। दे आर ऑलरेडी इन यूएस ऑन द स्टूडेंट वीजा। अच्छा, F1 पे गए हुए होंगे वहाँ, बिल्कुल। ओके, बट दे आर राइट नाउ दे आर हियर। अच्छा, ये तो बड़ा आपका तो बड़ा जबरदस्त माशाल्लाह, इसका मतलब एवरीथिंग इज बीन सेट नाउ, बच्चे ऑलरेडी मौजूद हैं वहाँ पे। और क्या वो भी, अच्छा आपने कहाँ प्लान किया? यूएसए इज लाइक अ बिग कंट्री। इनिशियली जो मैंने बताया मैं टेनेसी जाऊंगा अभी, उसके बाद फिर आई विल सर्च द जॉब, wherever I get the job I will move there। अच्छा, पिटीशन की अप्रूवल में तो आपको 7-8 महीने लगे, 9 महीने लगे जैसे आपने कहा, बिल्कुल राइट। और 9 months इज एक्चुअली supposed to be the maximum time of any petition getting approved, from 3 months to 9 months। लेकिन ये है कि कभी कभी ज्यादा भी लग जाता है, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस आर डिसाइडेड इनटू 3 months to 9 months। तो लेकिन आपको फिर वो वीजा फाइलिंग में तकरीबन 2 साल लगे, और उसकी वजह सिर्फ ये है कि हमारे वो क्लाइंट्स, कोरू कंसल्टेंट्स के वो क्लाइंट जो यूएई में थे, सऊदी अरेबिया में थे या यूरोप में थे, उनको तो आज से कोई तकरीबन 6-8 महीने पहले, क्योंकि वहां पे बैकलॉग नहीं था। तो यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड दिस फैक्ट कि यहाँ पे जो एम्बेसी है हमारी इस्लामाबाद की, इनका बैकलॉग है। इट इज बिकॉज ऑफ फैमिली वीजा, फैमिली इमिग्रेशन। फैमिली इमिग्रेशन तो खैर अलग, पूरा उसका पैथवे अलग है, लेकिन बहरहाल एम्प्लॉयमेंट बेस्ड का भी एक बैकलॉग है। अच्छा। कि आपसे आपकी पिटीशन अप्रूव हुई नवंबर 2022 को, जिन लोगों की अप्रूव हुई थी 20 को या 19 को या 21 को, तो उनको उनकी बारी पहले आएगी ना, इसलिए आपको टाइम लगा। लेकिन फिर भी 2-2.5 साल के अंदर आपकी ये हो गई, ये बड़ी बात है। और ये इस बात का सबूत है कि माशाल्लाह हमारी कोरू कंसल्टेंट की टीम वो किसी तरह से भी कम नहीं है। और जिस तरह से आपको कोई वेरी सपोर्टिव टीम, जब भी मैंने कॉल की कोई इशू हुआ, बड़ा टाइमली हर चीज रिस्पांस मिला मुझे, तो देयर इज नो कंप्लेंट्स विद कोरू। बहुत खुशी की बात है हमारे लिए, एज ए मैनेजमेंट हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। कैसा हुआ? अच्छा, उसके बाद फिर आपको वीजा फाइलिंग हो गई आपकी, और आपको 2 साल के, आपका अभी वीजा का आपका इंटरव्यू कब हुआ? अभी मेरा हुआ 11 दिसंबर। 11 दिसंबर, तो रिसेंटली आपका हुआ है, अभी कोई 10 दिन ही हुए मेरे ख्याल। जी बिल्कुल। तो अब थोड़ा सा हमारे जो ऑलरेडी जो रजिस्टर्ड क्लाइंट है कोरू के, so they've been waiting for their interview for some time, they would certainly like to know about the question you have been asked for। Basically my interview was I think only for 5 to 7 minutes। Okay। उसमें पहले तो उन्होंने सबका फिंगरप्रिंट्स लिए, for all of 4 of us,
और जो मुझसे उन्होंने क्वेश्चन किया सिंपल, व्हाट्स योर एजुकेशन और वेयर हैव यू एवर बीन टू यूएस बिफोर एंड हैव यू लिव्ड आउटसाइड पाकिस्तान बिफोर एंड वेयर यू आर वर्किंग, दैट्स इट। दे हैव आस्क्ड मी ओनली दिस क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चंस, 5 बट और भी मेरे 2 फ्रेंड्स हैं, उनके हुए कई बहुत लोगों के तो 45 मिनट्स का इंटरव्यू भी हुआ है। अच्छा। और कुछ लोगों के पेंडिंग भी हुए हैं केसेस वीजा के लिए, बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो विद इन 5 मिनट्स हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत मुबारक हो एक दफा फिर। थैंक यू वेरी मच। कोई इस प्लेटफॉर्म से कोई मैसेज देना चाहें आप अपने? मैंने तो काफी केसेस इनको रेफर भी किए, क्योंकि लास्ट टाइम जब मेरी पिटीशन अप्रूव हुई थी तो मेरा आप लोगों ने इसी तरह सेशन हुआ था, और मैंने फिर इनको जब मेरा आया था इंटरव्यू तो मेरा काफी बैंकिंग इंडस्ट्री में काफी लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया, तो मैंने काफी लोगों को रेफर किया एंड आई हैव ऑलवेज सेड दे आर वेरी प्रोफेशनल, यू मस्ट कांटेक्ट देम एंड प्रोसेस द केस। और कई लोगों के केसेस अप्रूव हो भी गए और कुछ के पेंडिंग है अभी। जी हाँ, बिल्कुल। तो गुड, मुझे एटलीस्ट आई हैव नो इश्यूज। सर एक दफा फिर बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, अपने इतने बिजी स्केड्यूल में से आपने वक्त निकाला, थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और नाज़रीन, अब तो जैसे मैंने हमेशा कहता हूँ कि बारिश कतरों की तरह अब हमारे क्लाइंट्स की पिटिशंस अप्रूव हो रही हैं, तो इंशाल्लाह फिर कभी किसी और क्लाइंट के साथ। हाँ, यहाँ मुझे एक बात याद आई और उसकी क्लैरिफिकेशन करना और उस पर एक डिस्क्लेमर देना बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि कोरू कंसल्टेंट्स की कोई ब्रांच नहीं है। कोरू कंसल्टेंट इज only located or situated here in Karachi. We do not have any of our branches in the rest of the parts of Pakistan or outside the Pakistan. तो कोरू कंसल्टेंट, क्योंकि मेरे सुनने में आया है कि लोग क्लेम कर रहे हैं जनाब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटीज में, लाहौर में और एक दो जगह और, कि हम कोरू कंसल्टेंट से ताल्लुक है। बल्कि सर आपको भी शायद आपने बताया कि आपको भी ये पता चला है कि लोग लाहौर इस्लामाबाद, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे लिए ये एक डिस्क्लेमर है कि कोई हमारी ब्रांच नहीं है, न लाहौर में न इस्लामाबाद में। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत ख्याल रखिए, फी अमानिल्लाह।